नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। एनडीए की बैठक में कुल 38 राजनीतिक दल शामिल हैं। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। बैठक में स्वागत भाषण गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से होगा। वहीं राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो 38 दलों का ये गठबंधन, ये एनडीए अपनी ताकत दिखाते हुए, और इसमें जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का भी संबोधन इस दौरान होगा। दिल्ली में एनडीए की यह महाबैठक, आपको बता दें, एक तरफ बेंगलुरु में इंडिया नाम से गठबंधन विपक्ष की तरफ से, समूचे विपक्ष की तरफ से बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में आयोजित हो रही है। तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी ताकत दिखाने की पुरजोर ये कोशिश करते हुए फिलहाल ये औपचारिक तौर पर यहां स्वागत किया गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में 38। ये प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री तो हैं ही, इसके अलावा राजस्थान के चुनाव प्रभारी भी हैं। उन्होंने यहां पर नेताओं का स्वागत किया, शॉल उड़ाकर बाकायदा विधिवत तरीके से जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं उनका स्वागत करते हुए, शॉल उड़ाते हुए, उनको बुके भेंट करते हुए उनको आमंत्रित जो किया गया था। उसके बाद यहां पर उनका स्वागत हुआ। अमित शाह इस दौरान मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त एनडीए की बैठक को लेकर आपको बता रहे हैं। एनडीए की यह महाबैठक, कुल मिलाकर 38 राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हर कोई अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करता हुआ, और बीजेपी की इस कोशिश में 38 राजनीतिक दल कुल मिलाकर एकजुटता का यहां पर संदेश दिया जाएगा। यह बताया जाएगा कि हमारी ताकत न सिर्फ संख्या के तौर पर है, बल्कि जनाधार के तौर पर भी हमारी ताकत ज्यादा है, बेहतर है। और इसी लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज की बैठक को माना और कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार की इस दुकान में झूठे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो बड़ा हमला यहां पर विपक्ष के ऊपर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ना खाता ना बही, जो परिवार कहे वही सही। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया, और यह भी कहा गया लोकतंत्र और संविधान को अपने नियंत्रण में करने की इनकी कोशिश है विपक्षी दलों की, और परिवारवाद यहां हावी है। और उस लिहाज से ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक तरफ इंडिया, जो कि गठबंधन का नाम दिया गया आज, जो कांग्रेस की अगुवाई में कही है, या फिर कांग्रेस जिसमें शामिल है, उनके 26 राजनीतिक दल हैं। तो दूसरी ओर एनडीए की इस महाबैठक में 38 राजनीतिक दलों का मिश्रण और उनकी एकजुटता देखने को मिली है। तो लगातार कोशिश यही हो रही थी दोनों ही घटक की तरफ से कि कौन ये दर्शाने की कोशिश करता है कि किसकी ताकत कितनी ज्यादा है। अलग अलग तरीके से मोर्चाबंदी और खेमेबंदी पिछले कई दिनों से आज की तारीख यानी 18 जुलाई को लेकर हो रही थी, क्योंकि 18 जुलाई को पहले जब ऐलान कर दिया गया था विपक्ष की तरफ से कि वो बेंगलुरु में एक बड़ा
महाजुटान और महाबैठक करने जा रहे हैं, तो वहीं एनडीए भी पीछे ना रहते हुए उनकी तरफ से भी दिल्ली में ऐलान किया गया और ये एक एक राजनीतिक दल के शीर्षस्थ नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए और उनसे ये देखिए ये फोटो भी यहां पर सभी जो 38 दलों के मुख्य नेता हैं उनकी यहां पर फोटो खींची गई और यहां सभी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बड़े हार के साथ स्वागत किया गया। और इस बैठक में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो होगा ही होगा, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी न सिर्फ जेपी नड्डा इस मीटिंग में, इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली की इस महाबैठक को लेकर सीधा ये दिल्ली का ही रुख करते हैं। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, 24 के लिए 26 बनाम 38। देखिए, जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और एनडीए की जो बैठक है 38 घटक दलों के साथ वो शुरू हो चुकी है। एक बैठक बेंगलोर में अब से थोड़ी देर पहले लगातार चल रही है, उसका एक नया नाम दिया गया, इंडिया उसका नाम रखा गया। उसमें 26 दल शामिल हैं, लेकिन दिल्ली में जो बैठक एनडीए की हो रही है उसमें 38 दल शामिल हैं। तो इसमें एक शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ जो तमाम नए दल शामिल हो रहे हैं वो उनकी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है और इसके साथ साथ इस बैठक के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से एनडीए को आगे जाना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। रोड मैप तैयार किया जाएगा, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है तमाम घटक दलों के साथ आगे बातचीत करेगी। कौन चुनाव के लिए कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, कौन कौन सा क्या एजेंडा रहेगा, सीट शेयरिंग को लेकर किस किस दल को कौन कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। तो ये सब चीजों को लेकर आज की बैठक में तय होना है और तय होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आगे 2024 के अपने कैंपेन को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो ये तमाम बातें आज की बैठक में तय होनी है। बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है जहां एक तरफ बेंगलोर में जो तमाम विपक्षी दल हैं वो विपक्षी दल की एकजुटता कैसे हो उसको लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में जो आज की एनडीए की बैठक है वो अगली सरकार और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बनाया जाए उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। यानी कि एनडीए की जो बैठक है सरकार नेतृत्व के लिए आज बैठक की जा रही है और एक बड़ी बैठक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होगा, किस तरह से सरकार अपने काम कर रही है तमाम, चाहे वो डीबीटी ट्रांसफर की बात करें। कल खुद ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार जिस तरह से गरीब, दलित, शोषित, वंचित तमाम वर्गों के लिए काम कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम पूरे देश भर के तमाम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए राशन देने की बात हो, तो इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि एनडीए की सरकार किस तरह से गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। और तमाम जो नए दल जो इससे जुड़ रहे हैं वो भी जाएं, जनता के बीच में जाएं, अब एनडीए सरकार के कामों को बताएं कि किस तरह से सरकार काम कर रही है गरीबों के हित में, उनके समाज के हित में। क्योंकि बहुत सारे दल जो हैं वो छोटे छोटे कहीं ना कहीं एक समाज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, वो कहीं ना कहीं राजभर समुदाय में इसका अच्छा खासा अपना प्रभाव है। संजय निषाद की पार्टी है वो कहीं ना कहीं मछुआ जो समुदाय है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रभाव है। तो उनको कहा जाएगा कि अपने अपने समुदाय के अंदर जाइए, अपने समुदाय को बताइए कि किस तरह से उनके समुदाय के हित के लिए जो एनडीए की सरकार है वो काम कर रही है। तो इस बैठक में पूरा 2024 को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और एजेंडा तैयार किया जाएगा कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए आगे चुनाव में जाएगा। 38 राजनीतिक दलों में कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता चेहरा जो सरप्राइजिंग लगा हो इस मीटिंग में जो शामिल हुआ है? और दूसरी चीज ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे दर्शकों के लिए कि मुख्य फोकस और टारगेट 2024 के लोकसभा चुनाव ही रहेंगे या फिर जो भी विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होते हैं, जिन पार्टियों का वजूद और जनाधार उन राज्यों में है, तो उनके गठबंधन को लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है या हो रही है? देखिए, जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव तो एजेंडा में है इस बैठक के में, लेकिन उसके साथ साथ आगामी दिनों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होना है, तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है तो उन राज्यों में अगर जो एनडीए के घटक दल हैं अगर उनका कुछ भी प्रेजेंस है,
अगर उनकी कुछ भी परसेंट वोट शेयर है तो वो भी एनडीए के उम्मीदवार के रूप में वहां जाएंगे, एनडीए कैंडिडेट के लिए वहां जाके प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी का कैंडिडेट अगर जहां भी होगा या एनडीए कैंडिडेट जहां भी होगा उसके पक्ष में प्रचार करेंगे और माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये बैठक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये बैठक आगामी दिनों में चाहे राजस्थान के चुनाव की बात हो, मध्य प्रदेश के चुनाव की बात हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात हो, उन सब चुनावों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। इसके साथ साथ सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये पहली बैठक है बहुत लंबे अंतराल के बाद में। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो तब एनडीए की बैठक हुई थी, उस एनडीए की बैठक के बाद में अब ये बड़ी पहली बैठक हो रही है तकरीबन 5 साल के अंतराल के बाद में। तो इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा नहीं होगी। एक जो कमेटी इसके अंदर सब कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी जो है वो तमाम घटक दलों के साथ आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर लें, वो जाकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेगी। तो आज की बैठक में सिर्फ आगे कमेटी कौन बनेगी, कौन कौन उसके सदस्य रहने वाले हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकार के विकास के कामों को गिनाएंगे, उन सब विषयों को लेकर चर्चा होने वाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वहां की अपडेट देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आगे खबर का अगर रुख करें तो 2024 के चुनाव के लिए फिक्स हो गई है टक्कर, क्योंकि विपक्ष का जो गठबंधन है वो एकजुट हुआ है, उसका नाम दे दिया गया इंडिया। जी हां, एनडीए के जवाब में विपक्ष ने बनाया है इंडिया। विपक्षी दलों की बैठक में तय हुआ यह नाम। इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। जी हां, इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। 2024 के महासंग्राम को लेकर एनडीए बनाम अब इंडिया की एक तरह से कहें कि तस्वीर आगे साफ होती हुई नजर आ रही है। इंतजार सभी को था कि 18 जुलाई की तारीख को किस खेमे में कौन सा राजनीतिक दल और कौन सा नेता दिखाई देगा, तो आज काफी हद तक ये चीज साफ होती हुई दिखाई दी है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस खेमे में 26 अगर इंडिया में है तो एनडीए में 38 है, तो ये 2024 के आते थे वही स्थिति होगी, क्योंकि आगे आगे जैसे दिन बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इधर से उधर अदला बदली भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ही है 26 बनाम 38। एनडीए के जवाब में विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया और यूपीए का नाम बदल दिया है और इसको इंडिया में तब्दील कर दिया। 2 साल बाद ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। 2004 के फॉर्मूले से 2024 फतेह करने की तैयारी एक तरह से कहें कि है। आपको याद दिला दे 2004 में जब तत्कालीन एनडीए के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस दौरान एनडीए बनाम यूपीए गठबंधन की जबरदस्त टक्कर हुई थी और यूपीए की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तमाम तरीके से जनता के बीच जाकर ये बताने की कोशिश की गई कि उनका गठबंधन, उनका घटक किस वजह से महत्वपूर्ण है। तो इसी लिहाज से यहां पर भी यही कोशिश, और आज यहां देख सकते हैं आप राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी वहां आज मौजूद रही। और हमने जैसा आपको बताया कि 2 साल बाद ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात यहां पर हुई है। कुल मिलाकर 26 राजनीतिक दल 2024 के घमासान को लेकर यहां देखने को मिले और यहां सभी नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा गया। इंडिया में जो 26 दल हैं, एक एक करके आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। एमडीएमके, वीसीके, अपना दल, कमेरावादी, एमएमके, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, आईयूएमएल, केरल की एक पार्टी, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस, जोसेफ, अपना दल, कमेरावादी, एमएमके, सीपीआई-एमएल, 26 दल जो साफ तौर पर ये दर्शाते हुए कि वो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों का एक सम्मिश्रण है, जिसमें एक ताकत का एहसास कराने की पूरी कोशिश यहां इंडिया के इस घटक की तरफ से कि हम देखिए चेहरा और ये तस्वीरें, ममता बनर्जी मौजूद और साथ ही साथ सोनिया गांधी भी यहां पर मौजूद और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आप देख सकते हैं। Our alliance will be called the All People Have Agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties
a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. और फिलहाल